Good morning. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल. दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ डिजीज़. डिजीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि डिस्कम्फर्ट. जब भी हमें किसी भी प्रकार से अच्छा ना लगे, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो या साइकोलॉजिकली हो, तो हम उसे डिजीज़ कहते हैं. जब हम कंफर्टेबल महसूस ना करें तो हम उसे एक प्रकार की डिजीज़ कहते हैं. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. हेल्दी का मतलब है कि हमें फिजिकली, मेंटली या सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर वेल फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली. जैसे कि एक हैप्पी डांसर, शी इज़ हेल्दी. लेकिन डिजीज़ फ्री का मतलब है कि मान लीजिए हमें बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटली हम लोग परेशान हैं या सोशली अनफिट हैं. जैसे कि ये बुली है, ये छोटे बच्चे को धमकाने की कोशिश कर रहा है. तो ये इसको बेशक कोई बीमारी नहीं होगी, ही मे बी डिजीज़ फ्री, लेकिन ये हेल्दी नहीं है. क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि इसे सोसाइटी में बिहेव करना नहीं आता. ये छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है. सो ही इज़ disease free because he does not have any diseases, he does not need any medicine, but he is mentally not healthy. Mentally इसका हेल्थ अच्छा नहीं है, तभी इसको इनसिक्योरिटीज़ है, तभी ये छोटे बच्चों को परेशान कर रहा है. नाउ डिजीज़ में हम दो चीज़ों को के ऊपर ध्यान देते हैं. वन इज़ कॉल्ड सिम्टम, द अदर वन इज़ कॉल्ड अ साइन. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिम्टम एंड अ साइन. सबसे पहले सिम्टम्स होता है जो हमें लगता है कि हमारे शरीर के साथ गड़बड़ है, व्हाट वी फील इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी. साइंस होता है जो डॉक्टर्स ढूंढते हैं. जब हमें बहुत बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा एक्सरे चेकअप कराते हैं या स्टेथोस्कोप से देखते हैं या हमारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं. इसको हम साइंस कहते हैं, साइन कि हमें कोई बीमारी है. सिम्पटम होता है जैसे आपको खांसी है तो हमें पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, या लूज मोशन है तो भी हमें पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है. बुखार इज काइंड ऑफ ए सिम्टम, राइट. लेकिन साइन जो होता है वो हम नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ता है. जैसे कि एक्सरे करवाना पड़ सकता है, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है. दिस इज अ साइन. सिम्टम से भी डिजीज़ का पता चलता है, साइन से भी डिजीज़ का पता चलता है. फ़र्क क्या है कि सिम्टम एक कॉमन इंसान बता सकता है, लेकिन साइंस चेक करने के लिए एक डॉक्टर के टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. सिम्टम से पता चलता है कि डिज़ीज़ तो है, लेकिन वो क्या डिज़ीज़ है? लूज़ मोशन किस वजह से हुए हैं? पेट खराब हो गया है या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है या वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो नहीं बता सकता. लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हम बीमार हैं. लेकिन साइंस से हमें स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी है, राइट. कि वायरल फीवर है हमें या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. सो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज. इनफैक्ट कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको डिजीज की डायग्नोसिस का पता होना चाहिए कि डिजीज है क्या. डिजीज का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस. ये हमें सिम्टम से और साइन से पता चलता है, राइट. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजीज. डिजीजेज होती कितनी तरह की हैं. हम डिजीजेस को ज़्यादातर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज़ हमें थोड़ी देर के लिए होती है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि ज़ुकाम हफ्ते भर रहेगा फिर चला जाएगा. चिकन पॉक्स एक हफ्ता रहता है फिर चला जाता है. इससे हमारी जनरल हेल्थ इफेक्ट नहीं होती है फ्रॉम एक्यूट डिजीजेज. हम भूल भी जाते हैं कि हमें कोई बीमारी भी थी. लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, जल्दी जाती नहीं है. जैसे ट्यूबरक्लोसिस, अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसे 9 महीने से ज़्यादा खांसी रहती है. तो अगर खांसी आपकी बरकरार रहे तो दैट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़. डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, ये प्रॉपरली कभी भी ठीक नहीं होती है. तो डायबिटीज़ हमारी एक क्रॉनिक डिजीज़ है. ओके. तो क्रॉनिक डिजीज़ में जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है या डायबिटीज़ है, उनका वेट कम कम हो जाता है और वो हमेशा थके थके से रहते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्रॉनिक डिजीज़. क्रॉनिक डिजीज़ मतलब जो डिजीज़ चलती रहती है और आराम से जल्दी निकलती नहीं है शरीर से. नाउ डिजीज़ को हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड कर सकती हैं. दूसरे स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती, दे कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन. इसीलिए हम इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉमन एग्जांपल है जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड. आप किसी इंसान के पास बैठे हो जिसे ज़ुकाम हो तो आपको भी हो जाएगा. कोरोना वायरस भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है. उसके अलावा हमारे पास हो सकता है चिकन पॉक्स, हर्पीस, मीज़ल, इन्फ्लुएंज़ा. ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं.
तो जो इंसान बीमार है हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें फैलती नहीं है। जैसे कि कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान में ज़्यादातर नहीं फैलता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हों जिसको कैंसर हुआ हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएगा। उसके अलावा डायबिटीज़ भी है, वो भी ज़्यादातर एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैल सकता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का ज़्यादातर जेनेटिक्स एक फैक्टर होता है। जेनेटिक्स का मतलब है या एनवायरनमेंट या लाइफ़स्टाइल एक फैक्टर होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि हमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हों। क्यों? क्योंकि ये जीन्स या डीएनए के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। एनवायरनमेंट भी मदद करती है। अगर हमारी फैमिली में जेनेटिक डायबिटीज़ है और हम फिर भी बहुत चीनी खाते हैं और एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएँ, राइट? नॉन इन्फ और जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ये पैथोजेन्स की वजह से होता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े, वर्म्स, प्रोटोज़ोआ, राइट? So this is the difference between infectious and non-infectious disease. चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस